नमस्कार। समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। दोस्तों, आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा बनाया गया सत्यशोधक समाज के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस समय का भारतीय समाज को आधुनिक बनाने के अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 24 सितंबर 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की नींव रखी थी। सामाजिक न्याय की दिशा में यह पहला और एक बड़ा कदम था। जाति प्रथा, पुरोहितवाद, स्त्री पुरुष असमानता और अंधविश्वास के साथ समाज में व्यापक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सामाजिक परिवर्तन की जरूरत भारत में शताब्दियों से रही है। इस लक्ष्य को लेकर आधुनिक युग में सार्थक, सशक्त और काफ़ी हद तक सफल आंदोलन चलाने का श्रेय प्रथमतः महात्मा ज्योतिबा फुले को ही जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के लिए उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण उन्हें आधुनिक भारत के परिकल्पना का पहला रचनाकार भी माना जाता है। इस वजह से स्वतंत्र भारत के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और कबीर साहब के साथ ज्योतिबा फुले को भी अपना गुरु माना था। सत्यशोधक समाज की ऐतिहासिक भूमिका ज्योतिबा फुले के इस आंदोलन में उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज की बड़ी भूमिका थी। महात्मा ज्योतिबा फुले के निधन के बाद उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज का काम आगे बढ़ाया, यह मानकर कि जाति व्यवस्था को धार्मिक और आध्यात्मिक आधार देने वाले हिंदू धर्म से टकराए बगैर समाज में व्याप्त तरह तरह की कुरीतियों का समाधान असंभव है। ज्योतिबा फुले ने हिंदू धर्म को ही सीधी चुनौती पेश की। हजारों वर्ष मिथक एवं पुराण कथाएं जनसाधारण के लिए शास्त्र का काम करती आई। इसे देखते हुए फुले ने गुलामगिरी पुस्तक के माध्यम से लोक प्रचलित मिथकों की पड़ताल की। इसके फलस्वरूप एक ऐसी चेतना का विस्तार हुआ जो आगे चलकर देश के विभिन्न भागों में जातिवाद विरोधी आंदोलन की प्रेरणा बना। ज्योतिबा फुले का जन्म एक साधारण माली परिवार में हुआ था। शूद्रों को जाति उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने के लिए फुले ने उन लोगों को संगठित होने, अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले तथा अन्य सहयोगी के मदद से उन्होंने उनके लिए कई शिक्षण संस्थाएं स्थापना की। लड़कियों का पहला स्कूल खोलने का श्रेय उन्हें ही जाता है। लोगों को अशिक्षा, पुरोहितशाही, जातीय भेदभाव, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार आदि के विरुद्ध में जागरूक होने के हेतु से जो पुस्तक उन्होंने लिखी उसका लिस्ट इस प्रकार है। 1. तृतीय रत्न नाटक 1855। 2. छत्रपति शिवाजी राजा का पवाड़ा 1869। ब्राह्मणों की चालाकी 1869। गुलामगिरी 1873। किसान का कोड़ा 1883। सत्सार अंक 1 और अंक 2 1885। इशारा 1885। अछूतों की कैफियत 1885। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक 1889। सत्यशोधक समाज के लिए उपयुक्त मंगल गाथा तथा पूजा विधि 1887। अखंड आदि काव्य रचना जिसका रचनाकाल ज्ञात नहीं है। सत्यशोधक समाज की स्थापना। समाज परिवर्तन के इस आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाने के हेतु उन्होंने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की नींव रखी। उस कालखंड में समाज सुधार का दावा करने वाले कई संगठन काम कर रहे थे। उनमें राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन का प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानड़े का पुणे सार्वजनिक सभा आदि प्रमुख थे। लेकिन उनकी परिकल्पना में पूरा भारतीय समाज नहीं था। वे चाहते थे कि समाज में जाति रहे लेकिन उसका चेहरा इतना क्रूर और अमानवीय न हो। इसी क्रम में 1875 में बने आर्य समाज का नाम भी आता है। शूद्रों की शिक्षा को लेकर राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन दोनों के विचार थे कि पहले समाज के उच्च वर्गों में शिक्षा के न्यूनतम स्तर को प्राप्त किया जाए। ऊपर के स्तर पर शिक्षा अनुपात बढ़ेगा तो उसका अनुकूल प्रभाव निचले स्तर पर भी देखने मिलेगा। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार ऊपर के वर्गों की समृद्धि धीरे धीरे रिसकर समाज के निचले वर्गों तक पहुंचती रहेगी। ऐसा सोचने वाले ये भूल जाते हैं कि प्राचीन काल में जब हर द्विज बच्चे को अनिवार्य था गुरुकुल में जाना पड़ता था, तब ब्राह्मणों का शिक्षानुपात लगभग 100% होता था। वही निचले जातियों का शिक्षानुपात
शून्य पर टिका रहता था। यानी शिक्षा के क्षेत्र में ट्रिकल डाउन थ्योरी भारत जैसे देश में सफल नहीं हो सकती, क्योंकि जन्म से ही भारत निर्धारित हो जाता है कि कौन पढ़ेगा और कौन शिक्षा प्राप्त करने वाले की सेवा करेगा। सत्यशोधक समाज के प्रमुख उद्देश्य थे शूद्रादि शूद्र को पुजारी, पुरोहित, सूतखोर आदि को सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहित की अनिवार्यता खत्म करना, शूद्र को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना ताकि उन धर्म ग्रंथों का वो स्वयं पठन कर सके, समझ सके जिन्हें उनका शोषण के लिए रचा गया था। सामूहिक हितों की प्राप्ति के लिए उनमें एकजुटता का भाव पैदा करना, धार्मिक एवं जाति आधारित उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, पढ़े लिखे शूद्रादि शूद्र युवाओं के लिए प्रशासकीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, कुछ मिलाकर यह सामाजिक परिवर्तन करने का कार्यक्रम था। शूद्रादि शूद्र का ज्योतिबा फुले पर भरोसा था। इनकी सबसे बड़ी वजह थी शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके द्वारा काम। इसलिए सत्यशोधक समाज को उन्होंने हाथों हाथ लिया। कुछ ही वर्षों में उसकी शाखाएं मुंबई, पुणे और ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने लगी। एक दशक के भीतर वह संपूर्ण महाराष्ट्र में पैर जमा चुका था। सत्यशोधक समाज की सदस्यता सभी के लिए खुली थी। मांग, महार, मातंग, कुणबी, माली, तैली जैसी अस्पृश्य एवं अति पिछड़ी जातियाँ तेजी से उससे जुड़ने लगी। लोगों ने शादी, विवाह, नामकरण आदि अवसरों पर पुरोहित को बुलाना छोड़ दिया। इससे ब्राह्मण पुजारियों ने निचली जातियों को यह कहकर भड़काना शुरू किया कि बिना पुरोहित के उनकी प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगी। घबराए हुए लोग फुले के पास गए। फुले ने उन्हें समझाया कि तमिल, बंगाली, कन्नड़ आदि गैर संस्कृत भाषी लोग उनकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच सकती है, तो अपनी भाषा में की गई प्रार्थना को ईश्वर भला कैसे अनसुना कर सकता है। उन्होंने कहा कि जहां बहुत जरूरी हो वह अपने जाति के अनुभवी व्यक्ति को पुरोहित की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। स्वयं फुले ने कई अवसर पर पुरोहिताई की। नमस्कार।